वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बलधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को रिझाऊं, हे बनबारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्रभु शीशी पिसो है, मोरे मुकुट प्रभु शीशी पिसो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बलधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के लिए दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी आरती गाऊं, बांके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मन मोहन जीवन धन हो, देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनबारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सिद्धेश्वर नाथ की जय। श्री भैरवनाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माँ भगवती अम्बे मैया की जय। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परम परमेश्वर सर्व सर्वेश्वर योग योगेश्वर रास रासेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राधा कृष्ण जी को सादर प्रणाम करते हुए उनकी वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर वंदन करते हुए एवं करालम महाकाल कालम कृपालम ऐसे भोले बाबा श्री सिद्धेश्वर नाथ और श्री भैरवनाथ के मंगल चरणों की वंदना करते हुए एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के मंगल पाद पद्मों का वंदन करते हुए मां अम्बा परम्बा जगदम्बा मैया के पावन चरणों की वंदना करते हुए एवं समस्त हमारी मातृ शक्ति दया रूपा श्रद्धा रूपा हमारी माताएं बहन बेटियों को सादर प्रणाम करते हुए समस्त ब्राह्मण बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए सभी के हृदय में विराजे उस परम पावन परमात्मा को सादर नमन करते हुए आइए आज तीसरे दिन की भागवत भागीरथी बह रही है। इस भागवत गंगा में हम स्नान करने के लिए उपस्थित हैं। कितने भाव से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। फल तो इस बात का मिलता है कि हम भगवान की कथा कितने भाव से सुन रहे हैं। कहते हैं ये कथा बड़ी दुर्लभ है। कलयुग के लोगों के लिए भागवत की कथा दुर्लभ है। जब भगवान की कृपा होती है, जब कई जन्मों के पुण्य प्रकट हो जाते हैं, तब भगवान की पावन कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये धन्य भाग्य है हम लोगों के कि हनुमान जी की पावन गोदी में बैठकर पतराई नदी के सुंदर तीर पर कितने सुंदर आश्रम में बैठकर के हम भगवान की मंगलदायिनी पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। कल आप लोगों ने सुना कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप लग गया है। 7 दिन में मरना है। अरे परीक्षित थोड़ी मर रहे हैं, 7 दिन में हम सबको भी तो मरना है। रविवार से लेकर सोमवार तक हर जीव की 7 ही दिन में मृत्यु होती है। कहते हैं परीक्षित महाराज को सुना, सारे ब्रह्मांड में खबर लगी कि परीक्षित जैसे दयावान धर्मात्मा राजा को श्राप लग गया है। तो कहते हैं सारे संत महा दुखी हो गए। संत भगवान से विनय करने लगे कि हे प्रभु, ऐसे दयालु राजा को नहीं मरना चाहिए। क्योंकि जिस राजा ऐसे दयालु धर्मात्मा राजा को रहना चाहिए, कहते हैं परीक्षित जैसा राजा ना तो परीक्षित जैसा राजा इस भूमंडल पर हुआ था ना होगा, ये चिंता संतों को होने लगी। कहते हैं अत्रि वशिष्ठ बड़े बड़े कहते हैं सिद्ध कोटि के संत राजा के कल्याण के लिए उपस्थित हो गए।
सारे संत भगवान से विनय करते हैं कि हे भगवान, ऐसे दयालु धर्मात्मा को, राजा को बचाओ। अत्रि वशिष्ठ चमना सरदबानो अरिष्ट नेमी भृगु अंगिराश्चो पराशरो गाधिसुतोऽथ रामा उतथ इंद्रा प्रमदेन बाहो। कहते हैं सारे संत प्रकट हो गए, जो सिद्ध कोटि के संत थे, जिनका सारे ब्रह्मांड में नाम था, वो बड़े बड़े अत्रि, वशिष्ठ, चिबन, सरदबान, अंगिरा, भृगु, परशुराम, कहते हैं बड़े बड़े संत राजा के कल्याण के लिए प्रकट हो गए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधाता, ऐसे दयालु राजा को नहीं मरना चाहिए, ऐसा उपाय करें कि ये राजा हमेशा ही रहे। कहते हैं चर्चा चल रही थी कि महाराज परीक्षित ने सभी संतों का अभिवादन किया, झुककर प्रणाम किया। क्या करना चाहिए, क्या उपाय है कि राजा बच जाएं? कहते हैं चर्चा चल रही थी, इतने में तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रः यद्रक्षया गामटमानपेक्षा। सब संतों के बीच में सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। महाराज परीक्षित पर जब माता के गर्भ में थे तो संकट आया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को मारना चाहा, तो भगवान ने ही सुदर्शन चक्र से अपने भक्त की रक्षा करी। आज वाणी का वज्र चला है। एक संत ने श्राप दे दिया, जा राजा, तक्षक सांप के काटने से 7 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। आज वाणी के श्राप से रक्षा करने के लिए मानो स्वयं शंकर भगवान सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। अरे भगवान को तो अपने भक्तों की चिंता रहती ही है। व्यास जी लिखते हैं कौन से भगवान? भगवान व्यास पुत्रः। आज व्यास नंदन सुखदेव ही नहीं, भगवान व्यास पुत्रः कैसे हैं? कहते हैं दिगंबर हैं, प्रलंब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं। कौन अनुराग से देखता है, कौन हंसी कर रहा है, इसका कोई फर्क नहीं। ऐसे परम वैरागी संत कहते हैं सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं परीक्षित जी ने देखा कि ये बड़ी बड़ी लंबी उम्र के संत महात्माओं के बीच में एक 16 वर्ष का बालक जो बड़ा दिव्य है, सूर्य की भांति जिसकी आभा दमक रही है, तो कहते हैं संत महात्मा खड़े हो गए। परीक्षित महाराज भी खड़े होकर साष्टांग प्रणाम करने लगे, आसन दिया। महाराज एक बात जानना चाहता हूं कि म्रियमाणस किम कर्तव्यम, जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? अरे मरने वाले तो सभी हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन में परीक्षित राजा को मरना है, हम आपको भी 7 दिन में मरना है। क्या पता इस जिंदगी का
कहते हैं ये जिंदगी कुछ ऐसी ही है, ये उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और कहते हैं इस अल्प आयु में हम कुछ ना कर सके, जब मौत आ जाती है तो घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि जीव सोचता नहीं है कि आज मौत आ जाएगी, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इस संसार की न तो कामनाएं पूरी हुई। रावण सोचता था इस समुद्र का पानी मीठा बना दूं, इस लंका से स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवा दूं, मैं लंका को दुनिया की राजधानी बना दूं। लेकिन कामना किसी की पूरी नहीं होती है। इच्छाएं तो अनंत हैं, कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं। कहते हैं आज ये धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। आइए एक सुंदर भजन के माध्यम से अरे चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। जय हो। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे। इसलिए प्यारे एक काम करना होगा, जो करते रहोगे प्यारे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे प्यारे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे प्यारे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे प्यारे भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, ओ बचपन भी जाए जवानी भी जाए, होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे।
ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी भैया, झुकेगी तुम्हारी भैया कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए प्यारे एक काम कर, बुराई से माने को अपने हटा ले। बुराई से मन को अपने हटा ले। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे। बोलिए वृंदावनी बिहारी लाल की जय।